कहता जी, अ बॉय वॉक्स टू अ स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतने, उसकी स्पीड जो है वो इतनी है, एंड वॉक्स बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो वापसी पे और स्पीड है, तो पहली को हम v1 कहेंगे, दूसरी को v2। दिस एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप, तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमने फॉर राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर्स। यूनिट को भी देख लिया करें, ठीक है। तो डिस्टेंस जाते हुए भी वही है और आते हुए भी वही है, s1 जाते हुए और s2 वापस आते हुए, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और स्पीड्स दी हुई हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, s1 इज इक्वल टू s2, तो फिर कौन सा फार्मूला लगता है, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। जी वैल्यूज पुट करें, पहली रफ्तार कितनी है 2.5 और दूसरी कितनी है 4, तो 2.5 प्लस 4 जी 5 5 20 ऊपर आएगा 6.5, तो ये आ जाएगा, ऊपर से फिर कर देते हैं और नीचे 65, तो 200/65 14/13 आ गया, ठीक है। पहला यूनिट होगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो पहला। A body moves in a straight line along y axis, its distance y डिस्टेंस है, ठीक है, आप उसको s कह सकते हैं। From the origin is given by this, तो डिस्टेंस इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, s इसको कह लें। The average speed, तो v एवरेज फाइंड करना है आपने in the time interval from t is equal to 0 to t is equal to 1 second, ठीक है। ये डिस्टेंस है, यहाँ से आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, यह वो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो नेट टाइम जो है वो 0 से 1 तक है ही 1, ठीक है। तो s1 प्लस s2 पहला डिस्टेंस, और दूसरा पहला आप t0 पुट करें, इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 प्लस दूसरा 1 पुट करके देखें, इसमें 8 -3 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो किसके बराबर है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 0 से 1 सेकेंड, तो ये आएगा 8 - 3/1, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी। यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। रिलेटिव वेलोसिटी अक्सर हमें जहन में नहीं होती। रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट सी डेफिनेशन मैंने लिख दी है मुख्तसर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज, दो वेलोसिटीज का डिफरेंस, ठीक है। दो कारें हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, आप एक कार में बैठे हैं, तो आपकी वेलोसिटी दूसरी के लिहाज से क्या है, या दूसरी की वेलोसिटी आपके लिहाज से क्या है। अगर आप कार ए में जा रहे हैं, उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है, तो वो रोड के लिहाज से, दूसरी कार आपको क्रॉस कर रही है, उसकी भी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है, वो भी रोड के लिहाज से है। लेकिन आपके और दूसरी कार वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से, आप और दूसरी कार का आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो वो होगा डिफरेंस लेने से मिलेगी, ठीक है। अब इसको जरा समझिएगा। तो ये एक एग्जांपल है, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। ये एक एग्जांपल, पहले तो ये समझ लेना, रिलेटिव वेलोसिटी होती है डिफरेंस, ठीक है। v रिलेटिव बराबर है v2 - v1। दो अशखास है, एक की वेलोसिटी v2 है, एक की v1 है, तो उनका डिफरेंस लेना है, तो इस तरह से आएगा। अब इसमें 2 पहले 1 बाद में, तो यहाँ पे आपने देखना है कि v21 इज इक्वल टू v2 - 1, यूं लिखना है, दूसरे की वेलोसिटी पहले के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह पहले की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से होगी v1 - v2, ठीक है, यूं फाइंड करना है। ये एक एग्जांपल है, एक शख्स ए रोड पे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस तरफ जा रहा है, दूसरा है वो 5 की रफ्तार से इधर जा रहा है, तीसरा सी है वो ऑपोजिट जा रहा है 3 की रफ्तार से, और चौथा डी है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है रोड को 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो इनकी एक दूसरे के लिहाज से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो अगर आप कहें कि ए की वेलोसिटी बी के लिहाज से कितनी है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ए की वेलोसिटी बी के लिहाज से कितनी है, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो वी ए कितना है 10, वी बी कितनी है 5, तो ये कितना आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड रोड के लिहाज से है, इसकी रफ्तार भी 5 मीटर पर सेकंड रोड के लिहाज से है, लेकिन इसकी रफ्तार इसके लिहाज से 5 है, ठीक है। अच्छा, अब वी बी ए निकाल लेते हैं, इसके लिहाज से उसकी रफ्तार कितनी है, तो वो वी बी माइनस वी ए होगा। वी बी कितनी है 5 माइनस वी ए कितना है 10, तो ये -5 मीटर पर सेकंड होगा। तो जाहिर है एक को लगेगा कि मैं आगे जा रहा हूं और दूसरे को लगेगा कि मैं थोड़ा सा पीछे हूं। जाहिर है एक की रफ्तार ज्यादा है 5 और दूसरे की 5 कम है, तो ये आ गया। अब ए और सी की रफ्तार देखते हैं, ए और सी की, तो वी ए सी इज इक्वल टू वी ए
माइनस वी सी, तो ये किसके बराबर आएगा, वी ए कितना है 10 माइनस वी सी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, -3 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और वी सी ए देखें, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल, सी की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो -3 माइनस ये फार्मूले वाला, अब ए की वेलोसिटी कितनी है +10, तो ये कितना आएगा -13 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये एक ही दूसरे के लिहाज से। अब वी ए की किसके लिहाज से देख लेते हैं, तो वी ए की ए की वेलोसिटी डी के लिहाज से, तो वी ए डी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो इसमें होगा वी ए में प्लस कर दें -VD। अब ये कैसे होगा, जब दो ऐसे वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं जिनका एंगल 90 है, तो उनकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट कैसे करेंगे, VA का स्केयर -VD का स्केयर और स्केयर रूट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 का स्केयर, इसकी वेलोसिटी कितनी है -3 का स्केयर, तो 9 आ जाएगी, सॉरी, तो -3 का स्केयर, ठीक है, और स्केयर रूट, ये कितना है 100 प्लस 9, और ये आएगा 109 का स्केयर रूट, ठीक है। अब ये सब ठीक है, आपने हमें डायरेक्टली बता दिए हैं, हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें ये फार्मूला निकाल के दें, ये तो अभी फार्मूले हमने खुद बनाए हैं, और यहां से हमने ये चीज देखी है कि जब, बल्कि अभी मजीद केसेस मजीद देखेंगे कि जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेलोसिटीज का डिफरेंस आता है, ठीक है, कैसे, ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे थी, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, लेकिन वी ए और सी का क्या था, वी ए सी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वी ए माइनस वी सी, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, प्लस हो गया था। तो ये याद रखें, जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेलोसिटी का डिफरेंस है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो है डिफरेंस ही, लेकिन वो फिर एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेलोसिटीज ऐड करेंगे, ठीक है। अगर दो अशखास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे उनकी वेलोसिटीज रखेंगे तो माइनस आएगा, एक की 10 दूसरे की 5, 10 - 5 5 आएगा, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक की 10 दूसरे की 3, 10 × 3 13 आएगा, ठीक है। तो जो कारें क्रॉस कर रही हो तो उनकी वेलोसिटी ऐड करनी, ठीक है, इस तरह से। अब हम जनरल फार्मूले की तरफ चलते हैं, जनरल फार्मूला हम डिराइव करते हैं, देखिएगा जरा, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है और इसकी वेलोसिटी है v1, हम फर्ज करते हैं कि एक बॉडी है और वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक और रोड है, एक और बॉडी है वो इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v2, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि v1 के लिहाज से v2 की वेलोसिटी देखनी है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर आपने ये देखना है तो फिर आपको अभी अभी बताया था कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगी, v1 माइनस करना है v2 से, यानी कि v1 में ऐड करना है क्या, -v2, समझ आ रही है। अब हमारे पास फर्ज करें v1 और v2 के दरमियान एंगल है थीटा, एक गाड़ी इधर जा रही है एक गाड़ी इधर, इस रोड पे और उस रोड पे, और एंगल कितना है दोनों में, थीटा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छा अब v1 को ऐड करना है -v2 में, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज, या फिर एक को ऐड करें दूसरे के रिवर्स में। अब दूसरा ये है, उसको रिवर्स करें पहले, तो वो क्या बनेगा, ये दरअसल v2 जो है वो ये बनेगी, ये है, सॉरी ये बनेगी -v2, ठीक है। अब v1 और इसके दरमियान एंगल क्या है, v1 और -v2 के दरमियान कितना एंगल, पाई माइनस थीटा, चूंकि टोटल v2 और -v2 के दरमियान कितना एंगल है 180 या पाई, और ये एंगल थीटा है, ये माइनस करते हैं तो 180 माइनस थीटा है, किसके दरमियान, v1 और -v2 के दरमियान। फिर से देखें, एक शख्स इधर जा रहा है एक शख्स इधर जा रहा है, अगर आपसे कहें कि v1 की वेलोसिटी 2 के लिहाज से क्या है, तो वो होती है v1 -v2, यानी कि v1 में ऐड करें -v2। अब जहां वो इधर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट देखिएगा हम किसका ले रहे हैं, v1 इधर रहेगा, v2 को इधर कर देंगे, चूंकि ऐड कौन से -v2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं यहां रख दूंगा, यहां पे ये है -v2, तो रिजल्टेंट ये बनेगा ना। तो ये रिजल्टेंट है जिसका नाम है v12 या रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये है रिजल्टेंट v12 या रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये फाइंड करना है। अब आपके पास एक फार्मूला है, आप जानते हैं ना, फॉर टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हो, उनका रिजल्टेंट का फार्मूला आपके पास क्या है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा,
ठीक है, यही है ना। अब जरा देखिएगा, हमारे पास रिजल्टेंट का नाम क्या है, v12। पहला वेक्टर कौन सा है, v1 का स्केयर। दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये वाला -v2। ठीक है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है और वो इन दोनों का सम है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का सम है। ठीक है, तो ये हम सम का ले रहे हैं। तो -v2 का स्केयर प्लस 2 इंटू v1 इंटू -v2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 और इस वेक्टर v2 की मैग्नीट्यूड आएगी और cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आएगा cos ऑफ 180 माइनस। तो इसका आंसर आता है -1। तो ये है एक्चुअली फार्मूला। ये कब लगता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी को लगता है। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला है जिसमें यहाँ प्लस आता है वो एडिशन को लगता है। ये जो फार्मूला है ये डिफरेंस के लिए है, और डिफरेंस क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। तो ये मेन फार्मूला है। अब इसी से जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो इसी से निकले हुए हैं। ठीक है, वो इसी से निकले हुए फार्मूला। ये v12 है, आप v21 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 कॉस ऑफ v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, एंगल वही रहेगा दोनों के दरमियान। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, इतनी मैग्नीट्यूड से वो आगे है, इतनी से वो पीछे है, ये फर्क आएगा। अच्छा, अब इसी से ही केसेस हैं फर्दर, मुख्तलिफ एंगल्स। तो अगर एंगल 0 हो तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो होगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ 0, cos 0 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2v1 v2 का स्क्वायर रूट, और ये बनेगा v1 माइनस v2 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये कट के क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2। ये वही फार्मूला है जो अभी आपको बता के आया हूं कि सेम डायरेक्शन में होगा तो ये फार्मूला लगेगा। दूसरा केस है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक गाड़ी इधर और एक इधर। ठीक है, अच्छा जी, तो एक की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है और दूसरे की वेलोसिटी, एक की राइट साइड है दूसरे की लेफ्ट साइड है। अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लगाएं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos ऑफ 180। cos 180 क्या होता है, -1। ठीक है, तो वो इधर प्लस कर देगा इसको, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 स्क्वायर रूट, ये किसके बराबर है, v1 प्लस v2 का होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये कट के क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2। तो ये वही फार्मूला है जो अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला कौन सा है, तीसरा है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 यहां पुट करेंगे तो ये सारा उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपने याद रखने हैं ये फार्मूले, इनकी पिक भी बना लें और अभी ये रख लें। ठीक है, जल्दी से, फिर हम अगले एक दो एमसीक्यूज करेंगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता इस चीज़ का कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। जिस बुक पे है लिख लिया करें, मेरे वाली बुक है, नरेंद्र कुमार है, ऊपर छापा हुआ हो बस, बाद में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें काम आ जाती हैं। ठीक है, मैं इरेज कर दूं। टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो आपको पता होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में कब क्या फार्मूला लगता है। विद स्पीड्स, एक की स्पीड इतनी है, ये v1 है, और दूसरे की स्पीड इतनी है, ये v2 है। फिर रिलेटिव वेलोसिटी, तो v12। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटीज दोनों की स्पीड्स ऐड होती हैं। ठीक है, तो कितनी है स्पीड, एक की v है दूसरे की v/3 है, तो कितना बनेगा, 4/3v मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी। नबील साहब, ट्रेन इज मूविंग, वकार ट्रेन पे जा रहा है, 2 दिन लेट हो गई, वो ट्रेन पे गया ना लाहौर। अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट एट अ स्पीड, ईस्ट की तरफ जा रही है, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये v1 है। अब बुलेट फायर्ड ऑपोजिट, ऑपोजिट का वर्ड देख लें, विद स्पीड इतने, बुलेट की स्पीड इतनी है, क्रॉसेस ट्रेन इन 8 सेकेंड, ट्रेन को क्रॉस करती है इतनी देर में, लेंथ ऑफ द ट्रेन, उसकी लेंथ फाइंड करें या डिस्टेंस फाइंड करें। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का जो असल रिलेटिव वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस है वो वाजे करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड का क्या फार्मूला होता है, s/t, और s का क्या फार्मूला है, v/t। लेकिन जब दो बॉडीज की वेलोसिटी हो, फिर एक की दूसरे के लिहाज से रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, तो यहाँ पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी लेके फिर टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट की क्या होती है, v1 प्लस v2, दोनों ऐड होते हैं और टाइम में मल्टीप्लाई होगा। तो एक की वेलोसिटी कितनी है, 5, और दूसरे की 10,
और मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 8, तो कितना बनेगा 120 मीटर। तो ठीक है, ये हो गया। दरअसल ये ऐसे केस है कि ट्रेन ऐसे, अच्छा जी, ट्रेन ऐसे जा रही है और यहाँ पे किसी शख्स ने खड़े होके इधर बुलेट फायर की है, ठीक है, ये बुलेट है, तो उसकी रफ्तार v1 और इसकी रफ्तार v2। जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, s इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 10, तो वो कितनी लंबाई होगी। ओके जी, नेक्स्ट, अ शिप इज मूविंग ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ इतने, जी एक शिप है और उसकी जो स्पीड है इतनी है, ठीक है। अनदर शिप बी इज मूविंग, बी इज मूविंग नॉर्थ 4 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ की तरफ, और वो किधर था, ईस्ट की तरफ। इसको मैं v2 कह देता हूं, नाम उनके जो भी हो, चूंकि मुझे इस तरह से याद था v1 v2, तो आपने फिर उसी को फॉलो कर। तो दो प्लेन्स है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो किधर जा रहा है जी, ईस्ट की तरफ। तो प्लेन जो था वो ये एक प्लेन, और ये किधर जा रहा था, ईस्ट की तरफ। कितनी रफ्तार थी उसकी, v1 इज इक्वल टू 3। दूसरा किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। एक प्लेन इधर जा रहा है, ये एक ही नहीं है, ये इधर जा रहा है, वो दूसरा है वो इधर जा रहा है, उसकी रफ्तार कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड जी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर है दोनों, तो कैसे v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट जी। तो v1 कितना है 4 का स्क्वायर और दूसरे का 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी v ईच, हर एक की वेलोसिटी v1 भी यही है और v2 भी यही है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है जी। तो v1 2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होती हैं, तो v प्लस v किसके बराबर, 2v के बराबर, ठीक है, तो 2v के बराबर है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। और अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो v माइनस v होता, फिर 0 आना था। जल्दी भी जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, या बॉय इज मूविंग विद वेलोसिटी इतने एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ इतने, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये एक स्पेशल केस है, एक रेन वाला केस और एक बोट वाला है। बोट वाला मैंने भी शामिल नहीं किया, रेन वाला केस, ठीक है। तो होता यूं है कि आपने इस तरह से देखना है कि बॉय किधर जा रहा है, बॉय इज मूविंग विद वेलोसिटी इतने एंड रेन इज फॉलिंग, तो बॉय की वेलोसिटी इतनी है, चलें भी बंद कर लेता हूं मैं इसको। तो ये लड़का है और ये मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन उसके ऊपर गिर रही है, ऐसे जब गिरेगी तो ओरिजिन के साथ वेक्टर अटैच करना होता है, तो उसकी इधर डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर नहीं है, ये उसके पाँव है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये है v ऑफ रेन, जिसको आप v2 कह सकते हैं, ठीक है। ये रेन की वेलोसिटी है और ये उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी, ये कितनी है वेलोसिटी, ये 4 किलोमीटर पर आवर है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय, तो रेन ये है, रेन की वेलोसिटी v2 है, तो v21 फाइंड करनी है, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हाँ जी, v2 कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा 5, और वही रखना है किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज द आंसर। अब मैं इसमें अगले एमसीक्यू में इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा। हाँ जी, अ मैन इज गोइंग ड्यू ईस्ट, एक शख्स है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी इतने, उसकी वेलोसिटी को v1 कह लें। रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद स्पीड ऑफ इतने, तो रेन की वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। फाइंड द एंगल, तो एंगल आपने फाइंड करना है एट विच ही शुड होल्ड अम्ब्रेला, तो उसे ताकि वो उस एंगल पे छतरी को सेट करे टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, बारिश से बचने के लिए, ठीक है। तो आप जरा चीज देखते हैं, ये यहां पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। तो ये जो शख्स है ये इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। अच्छा, अब इसके ऊपर बारिश पड़ रही है, तो बारिश इसके ऊपर पड़ेगी, तो उस बारिश की वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो ओरिजिन से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। ये इसको मैं कह देता हूं वेक्टर 2, याद रहे ये वेलोसिटी का रेन की वेलोसिटी है, और ये कितनी है 10 है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर पर आवर है और ये 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है किसका, ये अम्ब्रेला कैसे पकड़े, ठीक है। यानी कि हमें पहले रिलेटिव वेलोसिटी का पता होना चाहिए,
कि रिलेटिव वेलोसिटी किधर है। क्या मतलब, ये शख्स इधर दौड़ रहा है, देखिए बेटे ये शख्स इधर जा रहा है, बारिश ऐसे है, लेकिन बारिश इसको ऐसे नहीं लगेगी, बारिश टेढ़ी लगेगी, तिरछी। तो वो देखते हैं पहले कैसे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये होगी रेन की वेलोसिटी है v2 और मैन की v1, ये हमने फाइंड करनी है। तो v21 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, यही होता है ना। रेन की वेलोसिटी मैन के लिहाज से क्या होगी, v2 विद रिस्पेक्ट टू 1, v2 माइनस v1। तो ये है एक्चुअली v2 में ऐड करें माइनस v1, उसी बात की तरफ लेके आया हूं। अब आपके पास ये क्या है v1, ये क्या है, तो v1 को उल्टा करें, ये है v आपका वेक्टर, इसका नाम क्या है माइनस v1। अब आप v2 और माइनस v1 को ऐड करें तो रिजल्टेंट किधर आएगा भाई, इसको मैं अगर यहां पे रख दूं ऐसे, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट बनेगा। ये रिजल्टेंट है जिसका नाम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। तो ये शख्स ऐसे जा रहा है, रेन ऐसे फॉल कर रही है, लेकिन इसको रेन ऐसे लगेगी, ऐसे पड़ेगी इसके बॉडी के ऊपर। अब इसको अम्ब्रेला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देना होगा ताकि उसको बारिश ना लगे। जब आप दौड़ रहे होते हैं, छतरी ऊपर नहीं ले रहे होते, छतरी में एम करके तोड़ दो, क्यों, क्योंकि बारिश तिरछी लग रही होती है, हालांकि बारिश वर्टिकल है। तो इसका मतलब बारिश की वेलोसिटी मैन के ऊपर यूं है, अब उसको अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना, और वो एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल, थीटा। जो एंगल ये होगा वही एंगल दूसरी डायरेक्शन में भी होगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। ये थीटा किसके दरमियान होता है, टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस।